इस सेशन में हम लोग फंक्शनल डिपेंडेंसी बेस्ड एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे। ओके, क्वेश्चन क्या है? कहता है एक रिलेशन गिवन है, या कह लो आप रिलेशन इंस्टांस गिवन है। ओके, अब कहता है गिवन सम फंक्शनल डिपेंडेंसीज, वो जो फंक्शनल डिपेंडेंसीज है ये गिवन है। आंसर विच ऑफ देम आर होल्डिंग इन दिस रिलेशन इंस्टांस। ओके, इस पर्टिकुलर इंस्टांस में क्या फंक्शनल डिपेंडेंसीज होल्ड कर रही हैं वो आपको बतानी है। ओके, तो ये कुछ फंक्शनल डिपेंडेंसीज मैंने लिख दी हैं। अब चेक करते हैं कि इनमें से कौन सी इसमें होल्ड कर रही है और कौन सी होल्ड नहीं कर रही है। पहली कंसीडर करते हैं ए डिटरमाइंस बीटा। ओके, फर्स्ट वन। तो रूल क्या होता है? अगर ए डिटरमाइंस बीटा, सॉरी बी, बीटा नहीं बी, अगर ये होल्ड कर रही है तो हमको क्या चेक करना है? एक तो ये है कि फॉर एवरी पॉसिबल मीन्स टपल पेयर T1 एंड T2, अगर A की वैल्यू सेम है तो B की वैल्यू सेम होनी चाहिए, ये डेफिनेशन है। ओके, एंड अदरवाइज जस्ट डोंट केयर। तो सारे के सारे पेयर को चेक करने की बजाय हम क्या करने वाले हैं? सिर्फ T1 और मीन्स एवरी पेयर तो हम चेक करने वाले हैं अभी भी। ओके, लेकिन जहां पर इक्वलिटी ऑलरेडी दिख रही है सिर्फ वो चेक करेंगे। जो इक्वल नहीं है दो टपल में A की वैल्यू, उनको चेक नहीं करेंगे। तो मैं क्या करता हूं? A वाली कॉलम में आ जाता हूं, देखता हूं कि दो जगह वैल्यू कहां सेम है। तो ये 1 है और ये 1 है, बाकी कोई भी दो वैल्यू सेम नहीं है। तो मैं एवरी टपल पेयर ना चेक करके सिर्फ यही दो चेक करूंगा। तो T1A इक्वल टू T2A है। अगर ये फंक्शनल डिपेंडेंसी होल्ड कर रही है इसका मतलब T1B इक्वल टू T2B होना पड़ेगा। तो T1B क्या है? T1B लिखने का तरीका ये होगा, इसी तरह पे T2B। ओके, तो T1B क्या है? 2 और T2B क्या है? 3। ओके, T2B क्या है? 3। मतलब 1 के लिए ये वैल्यू होल्ड कर रही हैं। मतलब A साइड में तो T1 अल्फा इक्वल टू T2 अल्फा है, लेकिन बीटा साइड में T1 बीटा इक्वल टू T2 बीटा नहीं है। मतलब ये वैल्यूज डिफरेंट हैं। इसका मतलब कि ये फंक्शन डिपेंडेंसी होल्ड नहीं कर रही। ओके, अच्छा, लॉजिक भी होता है इसका। एक बोलता है कि A डिटरमाइंस बीटा, सर B, A डिटरमाइंस B या B इज डिटरमाइंड बाई A। आप सपोज करो इसमें आप कह देते कि नहीं, सिनेरियो यही होता, और आप ये बोल देते कि A टू B होल्ड कर रही है। तो देखो क्या दिक्कत आती। आपने कहा A की वैल्यू बोली 1, अब 1 B को डिटरमाइन करना चाहिए, लेकिन 1 डिटरमाइन तो करेगा B को, लेकिन दो वैल्यू लेके रख देगा। तो ये नहीं डिसाइड हो पाएगा कि 1 किसको डिटरमाइन कर रहा है, 2 को या 3 को। यूनिक डिटर्मिनेशन होना चाहिए। ओके, और इसीलिए ये होल्ड नहीं कर रही है। चलो नेक्स्ट को देखते हैं। A डिटरमाइंस C। A में फिर से वही बात है, A डिटरमाइंस C, मतलब अल्फा क्या है? A, T1 अल्फा इक्वल टू T2 अल्फा। तो जहां पर वैल्यू जिस कॉलम में A में सेम है सिर्फ वो देखेंगे, यही सेम है तो क्या देखेंगे? C को। C में यहां 3 है, यहां 4 है। अगेन क्या है? नॉट सेम, नॉट इक्वल टू, एंड देयरफॉर ये भी होल्ड नहीं कर रही है। ओके, अब इसके बाद आते हैं B डिटरमाइंस A। ये भी चेक कर लेते हैं भाई। B डिटरमाइंस A, आपको सीधे वही जैसे B है तो ये B वाली कॉलम में देखना कि दो वैल्यू कहां पर सेम है, दो टपल में B के रिस्पेक्टिव वैल्यू कहां सेम है। तो B अगर यहां देखें तो ये देखो 3 3 3। ओके, इसका मतलब है कि यहां पर 2 है, बाकी 3 जगह पर 3 है। तो दो टपल का सारा पेयर चेक किया जाएगा। तो ये 3 पहले चेक कर लेते हैं, ये 1 2 है। अगर ये सेम, यहां तो ये 1 2 है, डिस्टिंक्ट है, मतलब ये FD होल्ड नहीं कर रही है।
ओके, लेकिन सपोज करो यहां पर और यहां पर वैल्यू सेम मिलती तो उस केस में क्या करते, फिर नेक्स्ट को चेक करते, इस 3 और इस 3 को चेक करते। अगर ये भी सेम मिलता तो इस 3 और इस 3 की रिस्पेक्टिव बी की वैल्यू, ए की वैल्यू चेक करते। अगर वो भी सेम मिलती तो बोलते कि हाँ ये फंक्शनल डिपेंडेंसी होल्ड कर रही है। नाउ B2C, B2C में ये 3 है, ये 3 है, लेकिन यहां 4 और यहां 6 means for functional dependency B2C, the definition of functional dependency is if two tuple pairs are agree on the value of B, then they must agree on the value of C. Okay? और अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो फिर मीन्स FD होल्ड नहीं कर रही है। तो B2C में भी हमने देख लिया कि यहाँ ये 3 है, ये 3 है। B2C का मतलब B कॉलम और C कॉलम देखी जाएगी। 3 3 4 6 नॉट सेम एंड देयरफॉर होल्ड नहीं करे। C2A में क्या, ये 4 है, ये 4 है, सिर्फ सेम को देखो। ओके, सिर्फ सेम को 4 क्या हम C2A देख रहे हैं तो C और A 4 1 4 3 अगेन होल्ड नहीं कर रही है। C2B 4 4 3 3 सिर्फ जहां पर ये 4 4 सेम है तो B वाले में देखो क्या वैल्यू आ रही 4 वाले टपल में, ये टपल में 3 3 सेम आ रही है एंड देयरफॉर C2B फंक्शनल डिपेंडेंसी होल्ड कर रही है। ओके, नाउ AB2C, अगर हम अल्फा साइड में एक से ज्यादा एट्रीब्यूट कर दें तो देखते हैं कि क्या पोजीशन बनती है। ओके, AB2C, अब देखते हैं इसको। अब आपको क्या करना है, सेम स्टोरी, AB के रिस्पेक्टिव ये पूरी वैल्यू, एक वैल्यू इसको बोलनी है। ओके, तो ये 1 2 हुई, ये 1 3 हुई, ये 2 3 हुई, ये 3 3 हुई। आप देखो कि अगर ये 1 2 में कहूं एक वैल्यू, ऐसे 1 3 है तो ये अलग अलग, लेकिन हम बोलने का तरीका ये रहेगा। ओके, 1 2 1 3 2 3 3 3 ऑल ऑफ देम आर यूनिक, नॉट कोई भी सेम नहीं है। अगर सपोज करो इसमें एक टपल और होता इस तरीके से, ये 1 2 अगर ये ऐसे करके होता, ओके, तो 1 2 AB में 1 2 और 1 2, अब ये दो T1 अल्फा इक्वल टू T2 अल्फा हो गए। अगर आप कह रहे हो AB डिराइव्स C या AB डिटरमाइंस C, तो फिर यहां पर क्या होना चाहिए, यहां पर अगर फंक्शनल डिपेंडेंसी होल्ड कर रही है, सपोज करो मैं चाहता हूं कि ये होल्ड करे, तो अगर ये 1 2 सेम हो गई है दो जगह पर, तो फिर इस जगह C वाली वैल्यू क्या होनी चाहिए, हर हाल में सेम होनी चाहिए। ओके, लेकिन अभी ये टपल तो नहीं है, अगर ये मैं रख भी रहा हूं तब भी मैंने इस तरह से रखा कि ये होल्ड करे, और अगर नहीं रख रहा हूं तो चूंकि AB साइड में कोई सेम है ही नहीं, सब डिस्टिंक्ट हैं, तो जस्ट डोंट केयर, ये होल्ड कर रही है। AC2B देखोगे तो कैसे, 1 3 1 4 2 6 3 4 ऑल ऑफ देम आर यूनिक एंड देयरफॉर क्या है, ये होल्ड कर रही है। अब एक इंटरेस्टिंग बात आप इस पे देख सकते हो, जैसे AC2B है, या AC2B को देख लेते हैं। आप देखो कि B को यूनिकली डिटरमाइन करने के लिए C अलोन सफिशिएंट था। ओके, लेकिन हमने C के साथ क्या और साथ में रख दिया, A, तो जब C B को अलोन यूनिकली डिटरमाइन कर सकता है तो A आप रख दोगे उसके साथ, तो वो तो और भी डिटरमाइन कर ही सकता है। ओके, इस तरीके से BC2A में कहीं 2 3 3 4 3 6 3 4, दो जगह पर वैल्यू सेम है, 3 4 और 3 4। ओके, BC में 3 4 और ये 3 4, इनके रिस्पेक्टिव BC डिराइव्स A, तो 3 4 3 4, ये क्या है 1 और ये क्या है 3। अगर अल्फा में वैल्यू सेम है तो बीटा में मस्ट बी सेम, ओनली देन यू कैन से दैट दिस फंक्शनल डिपेंडेंसी होल्ड। चूंकि ऐसा नहीं हो रहा है इसलिए ये होल्ड नहीं करेगी। A डिराइव्स BC, A में वैल्यू 1 1 है तो BC में 2 3 और यहां पर 3 4, जहां सेम है सिर्फ वही देखो 1 1, अल्फा में दो टपल की वैल्यू सेम है, तो बीटा क्या है BC में दो, उनके रिस्पेक्टिव दो टपल देखो 2 3 3 4 डिस्टिंक्ट,
एंड देयरफॉर डज नॉट होल्ड। बी डिराइव्स AC, बी में क्या है 3 3 3, तीन जगह पर बी में अल्फा साइड सेम है, तो फिर अगर इधर देखें AC में 1 4 2 6 डिस्टिंक्ट नहीं होल्ड कर रही। सी डिराइव्स AB, सी में क्या सेम है कहीं पर कुछ, यस 4 4, तो ये 4 4 है, ये 1 3 है, 3 3 है, ओके, डज नॉट होल्ड। तो इस तरीके से जो फंक्शनल डिपेंडेंसी इसमें होल्ड कर रही हैं वो 6 7 8 सिर्फ हैं, बाकी कोई भी इस रिलेशन इंस्टेंस में होल्ड नहीं कर रहा है, ओके, एंड दैट्स डन।